हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपनी रिएक्ट.जेएस के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिख सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के कोड से क्या मतलब है? इट मीन्स कि हम अपने वेरिएबल्स, एरेज, ऑब्जेक्ट्स या फिर लूप्स, इफ एल्स, ये सारी चीज़ें हम रिएक्ट.जेएस में कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि जब हमने HTML CSS के साथ जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया था तो हमने देखा था कि हमने एक सेपरेट फाइल बनाई थी जावास्क्रिप्ट की और उसमें हमने ये कोड लिखा था। बट हमने रिएक्ट.जेएस की इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये देखा था कि हम यहाँ पे HTML और जावास्क्रिप्ट को मिक्स करके लिखने वाले हैं, दैट इज JSX। तो फिर वहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट की कॉन्सेप्ट्स कैसे इंप्लीमेंट होंगे वो हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप कॉल बैक कोडिंग की वीडियोस को एंजॉय कर सकें। ओके, सो यह मैंने अपना लास्ट वीडियो का कोड यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब इसी कोड में हम जो है वो चेंजेस करने वाले हैं। हम अपने ब्राउजर पे देख लेते हैं, कुछ इस तरीके का हमारे पास शो हो रहा था। ओके ओके, सो अब हम एक काम ये करते हैं कि हम एक अलग से कॉम्पोनेंट बनाते हैं और उसके अंदर हम ये सारे जावास्क्रिप्ट की कॉन्सेप्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे आके लिख लेती हूँ जावास्क्रिप्ट कॉम्प, और यहाँ पे मेरे पास ये कॉम्पोनेंट बन गया है। इसको मैं यहाँ पे कॉल भी कर लेती हूँ अपनी app.jsx के अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा जावास्क्रिप्ट कॉम्प और यहाँ पे मेरे पास जो है वो जावास्क्रिप्ट का कॉम्पोनेंट आ चुका है। मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो स्पेसिंग दे देती हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स से। सबसे पहले हम बनाएंगे एक वेरिएबल। यहाँ पे आके मैंने लिखा कॉन्स्ट और वेरिएबल का नेम मैं लिख देती हूँ, लेट्स से मैंने लिख दिया नम और इसको मैंने लिख दिया 5। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ h1, इसको मैं कर लेती हूँ पहले सेव। सो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का कोड हो गया है। इसको हम अपने ब्राउजर पे एक बार चेक करेंगे। जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट मैंने h1 के अंदर डाल दिया और यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल बन चुका है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वेरिएबल को हम कंसोल कैसे कराएंगे, क्योंकि हमने देखा था जावास्क्रिप्ट जब हम सीख रहे थे तो हम चीज़ें कंसोल करके चेक कर रहे होते थे। यहाँ पे वो काम कैसे होगा? सिंपली यहाँ पे हम लिखते हैं console.log और मैंने यहाँ पे लिख दिया num। ये जो जावास्क्रिप्ट का मैं कोड लिख रही हूँ, कैन सी कि मैं ये रिटर्न के ऊपर लिख रही हूँ। रिटर्न के अंदर हमारे पास जो है वो JSX आ रही है सारी। तो मैं यहाँ पे आके कंसोल भी ओपन कर लेती हूँ। ओके, सो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे जो है वो 5 शो हो गया कंसोल पे, क्योंकि मैंने नम में यहाँ पे 5 लिखा हुआ था। तो हमारे पास एक वेरिएबल भी बन गया, हमने उसको कंसोल करके भी देख लिया। नाउ अब मुझे ये करना है कि मुझे ये वेरिएबल की वैल्यू अपने यहाँ पे चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए, अपने पेज पे चाहिए। तो उसके लिए मैं एक काम ही करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा p और मैंने यहाँ पे लिखा नंबर इज। अब मुझे यहाँ पे चाहिए अपना वेरिएबल जो कि है नम, लेकिन अभी उसमें हमारे पास जो है वो उसने हार्ड कोडेड वैल्यू लिख दी है, बट मुझे यहाँ पे ये वेरिएबल की तरह यूज़ करना है। जावास्क्रिप्ट में हम जो है वो डॉलर का साइन यूज़ करते थे एंड ऑल, यहाँ पे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स हमने लगाए और बस हमारे पास यहाँ पे नंबर इस 5 जो है वो प्रिंट होके आ गया। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई डॉलर साइन यूज़ नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिर्फ मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया और मैंने अपना वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट की कोई भी चीज़ लिखेंगे, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो एरे हो, ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो, हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सिंपली मैंने यहाँ पे अपना वेरिएबल इस तरीके से प्रिंट कर दिया। अब हम बात करते हैं एरे। यहाँ पे आके मैंने लिखा एरे और कमेंट हमने ऐड कर दिया। एक एरे बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैं वार यूज़ कर लेती हूँ माई एरे, और इस एरे में हम कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं। लेट्स सी कि मैं फ्रूट्स के नेम लिख लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल और 4-5 मैं फ्रूट्स के नेम लिख लेती हूँ यहाँ पे जल्दी से। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक एरे बना लिया, माई एरे, मैंने इसका नेम रखा है और यहाँ पे मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब मुझे ये एरे जो है ये प्रिंट करवाना है अपने ब्राउज़र पे। सबसे पहले हम इसको भी कंसोल करके एक बार देख लेते हैं और मैंने यहाँ पे लिख दिया माई एरे। अपने ब्राउजर पे आएंगे, इसको हमने चेक कर लिया, कंसोल पे मेरे पास ये एरे शो हो गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब मुझे क्योंकि अपने ब्राउजर पे चेक करना है तो मैं यहाँ पे आके लिखती हूँ, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगा लिए सबसे पहले, तो ये काम मैंने कर लिया। अब मुझे लेट्स से कि एप्पल शो करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा माई एरे का इंडेक्स 0। तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ आ गया। अब लेट्स से कि अगर मुझे सारे शो करने हैं तो मैं एक ही करके इंडेक्स 1 और फिर इंडेक्स 2 इस तरीके से लिख सकती हूँ। लेकिन अगेन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि हम एक एक करके सारे जो हैं वो प्रिंट कराएं। मैं चाहती हूँ कि यार ये सारे खुद ही प्रिंट होके आ जाएं, कुछ ऐसा सीन हो जाए, कोई लूप या समथिंग ऐसा,
तो आप लोगों को याद होगा कि हमने मैप पढ़ा था, एरे के हमने कुछ फंक्शंस देखे थे, मैप, सम, फाइंड। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर दूंगी, आप लोग वो लास्ट में देखें। अब हम यहाँ पे उसको यूज़ करने वाले हैं। सिंपली मुझे क्या करना है, अच्छा इसको हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले लगाया कर्ली ब्रैकेट्स और मैंने यहाँ पे आके लिखा अपने एरे का नेम, देन मैंने लिखा डॉट और मैंने यहाँ पे लिखा मैप। मैप लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, आइटम और हमारे पास आ जाता है इंडेक्स। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, कुछ भी यहाँ पे न्यू नहीं कर रहे हैं हम। मैंने ये इस तरीके से लिख दिया, कॉल बैक इसके साथ लिख दिया। अब क्योंकि मुझे कोई चीज़ फ्रंट एंड पे ब्राउज़र पे शो करवानी है तो मुझे यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न और रिटर्न करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा एक पी का टैग, राइट। अब इस पी के टैग के अंदर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक एक करके आइटम आए, तो मैंने यहाँ पे लिखे कर्ली ब्रैकेट और मैंने यहाँ पे लिख दिया आइटम। सो ये जो मेरा एरे है इस पे पूरी मैपिंग होगी, एक एक करके इसके आइटम इसमें आते रहेंगे और वो पी के टैग में आके यहाँ पे मेरे पास शो होते रहेंगे। यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे मेरे ब्राउज़र पे सारे आइटम्स शो हो रहे हैं। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे ये सारे के सारे आइटम्स शो हो गए। एक चीज़ और, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉपर्टी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जब भी हम इस तरीके की मैपिंग वाली चीज़ यूज़ करेंगे, एक ही एलिमेंट को हम बार बार कॉल करेंगे, तो हमें उसको उसकी यूनिकनेस शो करने के लिए उसको एक की देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा की, और की वैल्यू हमेशा हर दफ़ा हर आइट्रेशन के लिए यूनिक होगी। तो वो यूनिक वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी इंडेक्स से, और वो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो एरर आ रहा है वो एरर भी यहाँ से अब रिमूव हो जाएगा। अब ये जो पी का टैग है इसमें हम जो भी स्टाइलिंग चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं और वो ईजिली सब पे अप्लाई भी हो जाएगी। एक काम मैं ही करती हूँ, मैं क्विकली यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, मैंने इसको दीदी कॉपी किया, बल्कि मैं काम नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पे इंटरनल CSS ही अप्लाई कर देती हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका कलर कर दो रेड। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और क्लास नेम हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल और मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यू कैन सी कि ये सब पे अप्लाई भी हो गया ईजिली। तो इस तरीके से हमने अपना एरे जो है वो यहाँ पे शो कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट भी हमारे पास बहुत सिंपली हो सकता है। मैंने यहाँ पे आके लिखा ऑब्जेक्ट। अब हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैंने लिखा लेट माय ऑब्जेक्ट और इसमें हम लिख देते हैं लेट से नेम। मैंने यहाँ पे लिखा कॉल बैक कोडिंग और इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट से एज। एज हमने यहाँ पे लिख दी लेट से 12। एक नंबर आ गया हमारे पास। हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, लेट्स मैंने यहाँ लिख दिया प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म है हमारा यूट्यूब। ओके, यहाँ पे हमें कॉमा ऐड करना है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को, अगर इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मुझे यहाँ पे शो करवाना है तो वो काम कैसे होगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे लिखा माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम। अब हम इसको चेक करेंगे तो मेरे पास कॉल बैक कोडिंग लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से हम डॉट एज भी कर सकते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे एज लिखा हुआ आ गया। इस तरीके से तो हो गया हमारे पास एक एक करके। बट लेट्स से कि मुझे ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो लिखनी है, शो करवानी है एक एक करके, तो वो काम कैसे होगा। उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले डाले कर्ली ब्रैकेट्स और मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट डॉट कीज। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपने ऑब्जेक्ट का नेम। मेरे ऑब्जेक्ट का नेम है माय ऑब्जेक्ट। अब हम इस पे चलाएंगे मैप और अगेन मैप में हमारे पास आइटम एंड इंडेक्स। इसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं इसको रिटर्न। अब हम एक काम ये करते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा पी और मैं यहाँ पे पहले देखती हूँ कि आइटम में मेरे पास क्या चीज़ प्रिंट होके आ रही है। यू कैन सी कि मेरे पास आइटम में कीज प्रिंट होके आ रहे हैं, नेम, एज, प्लेटफॉर्म, इस तरीके से। तो मैं एक काम ही करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा आइटम, फिर मैंने यहाँ पे जो है वो एक कॉलन ऐड किया और फिर हम यहाँ पे दोबारा से कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे और अब मैंने यहाँ पे लिखा कि माय ऑब्जेक्ट और इसके अंदर हमने लिख दिया आइटम, ताकि उसकी वैल्यू भी शो हो जाए और फिर हमारे पास वहाँ पे वो नेम प्रॉपर्टी भी शो हो जाए। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास ये इस तरीके से प्रॉपर शो हो गया, नेम, एज एंड प्लेटफॉर्म। तो ये हमारे पास बात हो गई ऑब्जेक्ट की। अब हम बात करते हैं इफ एल्स की, कि इफ एल्स कैसे काम करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का कोड है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एरे का कोड है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इफ एल्स कैसे वर्क करता है।
सिंपल एक काम मैं ही करती हूँ, यहाँ पे आके मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ और उसका नाम मैंने रख दिया लेट्स से फ्लैग और उसकी वैल्यू मैंने कर दी ट्रू। ये मैंने एक सिंपल सा वेरिएबल बनाया। राइट, अब हम नीचे आएंगे यहाँ पे और मुझे कुछ कंडीशन ऐसी लिखनी है कि अगर मेरे पास फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो मेरे पास ब्राउज़र पे शो हो जाए फ्लैग इज़ ट्रू, और अगर वो फॉल्स है तो हो जाए फ्लैग इज़ फॉल्स। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने लगा दी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और मैंने यहाँ पे लिखा फ्लैग। अच्छा, हमारे पास दो ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स या बूलियन के लिए जो है वो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और हम यहाँ पे नॉट भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखती हूँ, फिर हम आगे देखेंगे कैसे होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फ्लैग अगर ट्रू है तो प्रिंट कर दो। ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। प्रिंट क्या करना है, हमारे पास एक पी का टैग होना चाहिए, यहाँ पे मैं पी लिख लेती हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फ्लैग इज ट्रू। अब मुझे एल्स की कंडीशन भी लिखनी है वरना ये वर्क नहीं करेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा एल्स और उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है फ्लैग इज फॉल्स। ये मैंने इफ एल्स अपना लिख लिया। अगर फ्लैग ट्रू है तो हमारे पास शो हो जाए फ्लैग इज ट्रू और अगर फॉल्स है तो फ्लैग इज। अपने ब्राउजर पे आके देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैग इज ट्रू। द रीज़न इज कि मेरे पास यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू है ट्रू। कहाँ गया ये रहा। अच्छा, वन मोर थिंग, हम ये भी कर सकते हैं कि ये इतना बड़ा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से इसको चाहूँ तो हटा भी सकती हूँ, इसका मतलब भी वही होगा जो उसका मतलब है। और अगर मुझे ये बोलना है कि फ्लैग फॉल्स है तो फिर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूंगी सिंपल। तो यहाँ पे मेरे पास इसने शो कर दिया फ्लैग इज फॉल्स। तो हम सिंपली जो है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, हमें प्रॉपर लिखने की नीड नहीं है बूलियन के केस में एटलीस्ट। अच्छा, अब ये तो हमारे पास हो गया इफ एल्स, लेकिन हमारे पास ऐसा भी होता है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इस तरीके से। तो वो वाला काम हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इफ एल्स इफ। और अब ये काम मुझे करना है तो मैं इसके लिए ये करती हूँ कि लेट से मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे बनाती हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया ए और ए की वैल्यू मैंने कर दी कैपिटल ए लेट से। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे और मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारे पास जो वेरिएबल है ए, अगर वो इक्वल है कैपिटल ए के तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाए। लेट्स से मैं यहाँ पे एक पी का टैग लिख देती हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू इज ए। इसके बाद हमें यहाँ पे एक एल्स भी लिखना होगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एल्स। अब एल्स के बाद मुझे यहाँ पे एक और इफ लगाना है, यानी कि मुझे यहाँ पे एक और कंडीशन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए अगर इक्वल्स है कैपिटल बी के तो फिर यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो जाए वैल्यू इज बी। ये मेरे पास एक और कंडीशन हो गई। अब मुझे इसके बाद लेट्स से कि अब कोई कंडीशन नहीं लगानी, अब मुझे सिर्फ एल्स वाला पार्ट लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक पी का टैग और मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू इज नथिंग लेट्स से। तो ये मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस भी आ गई। ब्राउजर पे जाके इसको चेक करेंगे, मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है वैल्यू इज ए। हम यहाँ पे काम ये करते हैं कि इसकी वैल्यू को बी कर देते हैं और अब चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वैल्यू इज बी। और लेट से मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वैल्यू इज नथिंग। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल इफ एल्स जो है वो लगा सकते हैं। ओके गाइस, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.